सभी साथ संगत को मेरा राधा स्वामी जी। हम सब लोग सोचते हैं कि परमात्मा कहाँ मिलेगा और किस तरह ढूंढना है, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर है और हम ढूंढते कहीं फिरते हैं। तो उसके बारे में इस सत्संग में समझाने की प्रयास किया गया है। अभ्यास का उद्देश्य अपने अंतर में प्रभु को ढूंढना है, उसकी प्राप्ति के मार्ग पर चलना है। परमात्मा हमारे अंदर है। जब रात को सोते हुए आप स्वप्न देखते हैं तो आप कहाँ होते हैं? स्वप्न आपके अंदर होता है या शरीर के कहीं बाहर? स्वप्न आपके पिछले अनुभवों से बने संस्कार ही होते हैं जो आपको रात में बार बार दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। उन्हें देखने के लिए आप शरीर से बाहर जाते हैं या अंदर ही देखते हैं। यह सब कुछ शरीर के अंदर ही होता है। आप विचार करें, अगर एक स्वप्न शरीर के अंदर हो सकता है तो गुरु का नूरी स्वरूप और रूहानी अनुभव शरीर के अंदर क्यों नहीं हो सकता? फिर भी अगर आप शरीर की चीर फाड़ करें तो आपको स्वप्न का ड्रामा शरीर के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि यह स्थूल या शारीरिक अनुभव नहीं है। हम कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है, पर जब तक हम चेतना के एक खास स्तर तक नहीं पहुंचते हम उसे देख नहीं सकते। हमें अपने अंदर की चेतना के उस स्तर तक पहुंचना है, कहीं बाहर नहीं। जब तक हम चेतना के उस खास स्तर पर पहुंच जाते हैं जो परमात्मा को देख सकते हैं। यह भी कहा गया है कि जब हम परमात्मा के दर्शन अपने अंतर में कर लेते हैं तब उसे हर जगह हाजिर नाजिर देखते हैं। वे केवल हमारे शरीर के अंदर ही नहीं हैं, वह सब जगह मौजूद हैं। लेकिन उसे अपने अंदर देखने के लिए हमें वह रूहानी अवस्था प्राप्त करनी होगी, जिसमें पहुंचकर उसे देख लेने के बाद ही हम उसे बाहर भी हर तरह देखने लगेंगे। ये अनुभव अंदर होते हैं, कहीं बाहर नहीं। इसलिए जब तक हमारा ख्याल बाहर फैला रहता है हम अंदर उस रूहानी सतह पर नहीं पहुंच सकते। सारी सृष्टि हमारे अंदर है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि इस रचना से पहले कुछ भी नहीं था, केवल कुल मालिक परमात्मा था। जो कुछ भी हम देख रहे हैं यह सब उस परमात्मा का ही पसारा है। यह सृष्टि परमात्मा से ही बनी है, सब कुछ परमात्मा से ही प्रकट हुआ है और सब कुछ उसी के अंदर है और वह परमात्मा भी हमारे अंदर है। अपने रूहानी अभ्यास के द्वारा हम शरीर से सिमटकर आँखों के केंद्र में आते हैं। वहाँ पहुंचकर हम अंदर गुरु के नूरी स्वरूप से मिलते हैं और जब हमें खुद ही अनुभव हो जाता है कि वह सत्य हमारे अंदर ही है, हम भजन सुमरन के द्वारा आँखों के केंद्र पर पहुंच सकते हैं और वहाँ पहुंचकर ही सतगुरु के नूरू
स्वरूप से मिलाप कर सकते हैं। इस विषय को समझने में कठिनाई यह है कि हम सोचते हैं कि शायद गुरु का स्थूल शरीर ही हमारे शरीर के अंदर आ जाएगा। शरीर गुरु नहीं है। गुरु तो वह शब्द का नाम है, सृष्टि का कर्ता है, सतगुरु है, हमारा असली गुरु शब्द है जो हम उसके अंदर मौजूद हैं। अंतर में गुरु शब्द की आवाज़ और शब्द के प्रकाश में से ही प्रकट होता है और नोरू स्वरूप के रूप में दिखाई देता है। आपने बाइबल में हजरत ईसा का कथन पढ़ा होगा कि मैंने तुम्हारे अंदर घर बना लिया है, अब मैं तुम्हारे अंदर हूँ और अंत में तुम मेरे अंदर आ जाओगे। फिर हम दोनों उस परमात्मा में समा जाएंगे। जब सतगुरु हमें दीक्षा का नाम दान देते हैं तो वे हमारे अंदर बैठ जाते हैं, अर्थात हमारी आत्मा अंदर शब्द के साथ जुड़ जाती है और शब्द ही हमारा गुरु है। वह शक्ति जिससे सारी सृष्टि की रचना की है वही हमारा असली गुरु है और उसी के साथ हम जुड़ जाते हैं। सतगुरु शब्द से ही अपना रूहानी स्वरूप धारण करके अंतर में शिष्य के सामने अपने ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट होते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि गुरु का असली रूप शब्द है तथा आत्मा उस शब्द को असली शिष्य है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। गुरु जी ने यहाँ अच्छी तरह समझाया है कि शब्द गुरु सूरत धुन चेला। मैं गुरु नहीं, शब्द गुरु है। जो गुरु जी ने शब्द दिया है उसी का स्मरण करना है। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। जो शब्द दिया गया है गुरु के द्वारा उसी का सुमिरन करना है। सूरत धुन चेला। चेला उस शब्द का स्मरण करे। भाई गुरदास जी भी कहते हैं गुरुमत गुरु शब्दु है और स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु शब्द स्वरूप है, रहे अर्श माझार और तू भी सूरत स्वरूप है, रहो गुरु के लार। इन सब कथनों का भाव एक ही है कि जीव का असली स्वरूप आत्मा है और सतगुरु का असली स्वरूप शब्द है। शरीर तो दोनों आत्माओं में साधन या माध्यम है। देह का चोला धारण करके आई आत्मा शिष्य को देह का चोला धारण करके आया शब्द गुरु अंदर शब्द के साथ जोड़ने का कार्य करता है। अपनी मौजूदा स्थिति में हम उस शक्ति से, उस शब्द से परिचित नहीं हैं। अभी तो हम गुरु के स्थूल शरीर को ही जानते हैं। रूहानी अभ्यास करके अपने गुरु के नूरी स्वरूप को द्वारा जिसे हम पहचान सकते हैं, हम उस शक्ति या शब्द से परिचित हो जाते हैं। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है कि मेरी भेड़ें सेवक मुझे जानती हैं और मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूँ, इसीलिए वे मेरी सीटी की आवाज़ में सप्त धुन को भी पहचानती हैं। उनका समझाने का भाव यह है कि जिन जीवों को संत सदगुरु के नाम का भेद दिया, उन रूहों को वह पहचानता है और जिन जीवों को सतगुरु से नामदान या शब्द का भेद प्राप्त हुआ है वह अपने सतगुरु को पहचानते हैं।
गुरु जी ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि हमें गुरु के नाम द्वारा ही हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो आगे बाबा जी के कुछ शब्द सुनिए। ये दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके दिए हुए नाम का आपके लिए वही प्रभाव होगा। ये नाम ठीक है या गलत, इसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो संतों के विचारने की बात है। वे जो भी नाम आपको जपने के लिए देंगे, उसमें शक्ति भी होगी और उसका प्रभाव भी आप पर पड़ेगा, चाहे उसका कोई मतलब हो या ना हो। ये तो नाम देने वाले महात्मा के सोचने की बात है। हमें उनके अर्थों की छानबीन में नहीं उलझना चाहिए। प्रश्न 140। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति ये नाम खुद ही ढूंढ ले और उनका सुमिरन करने लगे, तो क्या उसको इससे कोई लाभ पहुंचेगा? कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति ये सब नाम हमारी पुस्तकों में से ढूंढ सकता है। इनको ढूंढना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इससे उसे कोई लाभ नहीं होगा। बंदूक की नली में से निकली गोली ही मार करती है। आप उसी गोली को हाथ से फेंकें, उसका कोई असर नहीं होगा। इसी प्रकार जब हमें ये नाम किसी संत के द्वारा दिए जाते हैं, तभी उनके पीछे उनकी शक्ति रहती है। वो शक्ति जो अहंकार का नाश करती है, जो हमारे मन को निर्मल करती है, जो हमारे पूरे ध्यान को आंखों के पीछे इकट्ठा करती है। लफ्जों में तो अपने आप कोई ताकत नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बादशाह किसी महात्मा के पास नाम लेने के लिए गया और महात्मा ने उसे राम शब्द का सुमिरन करने के लिए कहा। बादशाह ने कहा, मैं इतनी दूर चलकर इसलिए नहीं आया हूं कि आप मुझे राम का जाप करने के लिए कहें। मैंने ये शब्द कई जगह पढ़ा है और हर कोई इस शब्द को जानता है। मेरा यहाँ इतनी दूर आने का क्या फायदा हुआ? महात्मा ने कहा, क्योंकि ये शब्द तुमको मेरे द्वारा मिल रहा है, तुम इसी का जाप करो। राजा ने पूछा, अगर मैं यही शब्द किसी और से सुनूं, तो क्या उसका वही असर नहीं होगा? महात्मा ने कहा, अच्छा, ये मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। एक दिन वही महात्मा उस राजा के दरबार में गया। राजा अपने दरबारियों, सेनापतियों तथा अंगरक्षकों के साथ बैठा था। महात्मा ने जाते ही कहा, इस राजा को गिरफ्तार कर लो, लेकिन किसी ने उसके कहने पर ध्यान नहीं दिया। महात्मा ने फिर कहा, मैं कहता हूं राजा को पकड़ लो, इसे जेल में डाल दो, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तब राजा ने कहा, ये आदमी अपने हद से बाहर जा रहा है, इसे गिरफ्तार कर लो, और महात्मा को बंदी बना लिया गया। तब महात्मा ने राजा से कहा, आपने और मैंने एक ही बात कही है, पर मेरे कहने का कोई असर नहीं हुआ। हम दोनों ने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, पर आप खुद ही उनमें अंतर देख सकते हैं। इसलिए आप अब खुद समझ सकते हैं कि मेरे शब्दों और आपके शब्दों में क्या अंतर है। इसी तरह संत महात्माओं द्वारा दिए गए सुमिरन का असर होता है। सुमिरन के लिए दिए जाने वाले नामों में अपने खुद की कोई ताकत नहीं होती। ताकत तो सुमिरन देने वाले महात्मा की होती है। तो आपने बाबा जी के वचन सुने होंगे। गुरु के दिए हुए नाम का सुमिरन करने से ही हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आगे लिखते हैं कि दूसरे शब्दों में जिन जीवों के ने बाहर सतगुरु के देह स्वरूप के दर्शन किए हैं, वे अंदर भी सतगुरु के नूरी स्वरूप को पहचान सकते हैं। हजरत ईसा ने यह भी कहा है कि उसके सिवाय और चोर डाकू हैं, अर्थात अंदर अनेक प्रकार के रूप दिखाई देते हैं, पर शिष्य को अपने सतगुरु के सिवाय और किसी को दूसरे स्वरूप में भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे उसे गलत रास्ते पर डाल सकते हैं। जब बाहर देखा जा चुका सतगुरु अंदर शब्द में
से बाहर के देह स्वरूप जैसे ही रूप में अपने नूरी स्वरूप में प्रकट होता है, तो उसकी सेवक आत्माएं उसके तुरंत पहचान लेती हैं कि शिष्य द्वारा अपने गुरु को अंदर पहचानना जरूरी है। इसीलिए सतगुरु शब्द में से रूप धारण करके प्रकट होता है। हजरत ईसा कहते हैं कि अंत में तुझ मुझको मुझ में और मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। इसका तात्पर्य यह है कि हम अपने आप को या अपनी हस्ती को खोकर शब्द में ही समा जाते हैं। उस शक्ति को परमात्मा कहें या सतगुरु, शक्ति एक ही है। हमें अपनी हस्ती को उस शक्ति में लीन कर देना है। हमें इस बात को समझने की में मुश्किल तब आती है जब हम गुरु को केवल शरीर रूप ही समझते हैं। शरीर रूप में वह हमारे अंदर में नहीं आ सकता। शरीर के सिवाय हमें गुरु के और किसी रूप का अनुमान तक नहीं है। हम नहीं जानते कि उनका असली स्वरूप शब्द है, ज्योति है। जब आप सोते हैं तब स्वप्न में आप बहुत से व्यक्तियों को अपने अंदर देखते हैं, परंतु वे हैं कहाँ। सोते हुए हम अपने शरीर में रहते हैं। हम बिस्तर छोड़कर कमरे से बाहर नहीं जाते, फिर भी स्वप्न में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं और हंसते हैं, खुशी मनाते हैं, रोते हैं और दुखी होते हैं। वे कहाँ होते हैं और हम कहाँ होते हैं? अवश्य या सब चेतना के एक खास स्तर पर हमारे शरीर के अंदर ही होता है। अगर ये सब लोग स्वप्न में हमारे अंदर हो सकते हैं तो सतगुरु हमारे अंदर क्यों नहीं हो सकते? हमें समता, स्थिरता, धैर्य और मन की शांति, रूहानी अभ्यास का उद्देश्य ही मन की शांति प्राप्त करता है और मन का बाहर फैलना ही सारे तनाव तथा उदासी का कारण है। जब हमारा ध्यान बिखरा हुआ होता है तो हम बहुत बेचैन और दुखी हो जाते हैं और उस शांति को खो बैठते हैं। जितना अधिक हम आँखों के केंद्र में अपने ध्यान को एकाग्र करते हैं और जितना अधिक हमारा ध्यान अंतर में ऊपर की ओर जाता है, उतने ही हम शांत हो जाते हैं और तभी हम अपने अंदर उस परम सुख का आनंद लेते हैं। मन जितना ही अधिक इन 9 द्वारों के जरिए बाहर के संसार में फैलता है, इसका कारण चाहे कुछ भी हो, उतने ही अधिक हम दुखी, उदास और बेचैन हो जाते हैं। शांति प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, अपनी चेतना को समेटकर आँखों के केंद्र में लाना और अपने ध्यान का रुख नीचे की ओर मोड़कर ऊपर की ओर करना। सच्ची शांति केवल आँखों से ऊपर ही मिल सकती है। जब तक हम आँखों से नीचे हैं, हम दुखी हैं। परमात्मा चाहे हमें दुनिया की सारी नियामतें दे दे, पर हमें उनसे शांति कभी नहीं मिल सकती। जब आत्मा के ऊपर से सारे पर्दे हट जाते हैं, तब आत्मा निर्मल हो जाती है और अपने असली नूर रूप में चमकने लगती है। जब वह परमात्मा में समाने के योग हो जाती है, तभी हमें शांति मिल सकती है। जब तक आत्मा अपने मूल स्रोत से अलग है, हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती
और आत्मा परमात्मा में समाने के लायक तभी बन सकती है जब यह मन का साथ छोड़ दे। जब इस पर से कर्मों तथा विषय विकारों के मैले पर्दे उतर जाएं, केवल तभी आत्मा निर्मल होकर जगमगाती है। केवल तभी हम शांति प्राप्त करते हैं और अपने चारों ओर शांति की किरणें बिखेरते हैं। इस शांति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय रूहानी अभ्यास है, जो हमारे मन को वापस उसके घर त्रिकुटी तक ले जाकर आत्मा को मन के बंधनों से छुड़ाकर उसके सारे मैले पर्दे हटा देता है। हमें दुनिया की वस्तुओं तथा इंद्रियों के भोग विलासों से सच्ची शांति कभी नहीं मिल सकती। इनसे प्राप्त सुख थोड़े समय के लिए होता है और उनमें उलझकर हम कई बार दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का एक ही उपाय है वापस परमात्मा के पास जाना तथा उसमें समा जाना। असल में हर एक चीज अपने मूल स्रोत में पहुंचकर ही शांति होती है। जब तक हम अपने मूल से अलग हैं, हमें कभी शांति नहीं मिल सकती। उदाहरण के लिए हमारा स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश इन 5 तत्वों से बना है। जब शरीर के ये 5 तत्व बाहर अपने मूल तत्व में मिल जाते हैं तो शरीर शांत हो जाता है और हमें सारी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। जब तक ये तत्व शरीर में बंधे हैं और अपने असल से अलग हैं, शरीर चंचल रहता है।